नमो अरहंताणं, नमो आयर्याणं। आज हम बात करेंगे सत्य की खोज स्वयं करें। उत्तराध्ययन सूत्र के छठे अध्याय की दूसरी गाथा में कहा गया है, समिख पंडिये तम्हा पास जाई पहे बहु अपना सच में सज्जा मित्तिं भुवेसु कप्पये। इस गाथा में बताया गया है, पंडित पुरुष प्रचुर बंधनों एवं 84 लाख जीवा योनियों की समीक्षा कर स्वयं सत्य की गवेषणा करे और सब जीवों के प्रति मैत्री का आचरण करे। इस गाथा का अर्थ उसकी पूर्व की गाथा से संबंधित है। पूर्व में बताया गया कि जो व्यक्ति मिथ्यात्वी होता है वह दुखों को उत्पन्न करता है और वह अपने जन्म मरण के चक्कर को बढ़ाता रहता है। मिथ्यात्व सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए कहा गया कि जो पंडित पुरुष है, जो ज्ञानवान है, जिसके भीतर विवेक है, जिसकी आत्मचेतना जागृत है, वह व्यक्ति उन बंधनों को देखे। बंधन कहाँ होता है, किन किन कार्यों से, किन किन कामों से बंधन ज्यादा होते हैं और किन किन कार्यों से बंधन ढीले पड़ते हैं। एक एक तार को खोल खोल करके देखता है कि कौन से रास्ते हैं, किस रास्ते से बंधन ज्यादा होता है और कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनसे बंधन से मुक्त हुआ जाता है। जो व्यक्ति प्रबुद्ध हैं वे व्यक्ति इस बात का विचार करते हैं, इसका चिंतन करते हैं और मुक्ति के, स्वतंत्रता के रास्तों को खोजते हैं। जैन धर्म में इनको पंडित कहा जाता है। उनको पंडित नहीं माना जाता जिन्होंने हजारों ग्रंथ पढ़ लिए, हजारों श्लोक याद कर लिए, वो पंडित नहीं कहलाते। जैन धर्म में उसे विद्वान तो कहा जाता है लेकिन पंडित नहीं कहा जाता। पंडित वही व्यक्ति होता है जो अपने स्वरूप को पहचानता है और जो संयम में रमण करता है, वह पंडित कहलाता है। इसलिए साधु पंडित कहलाता है। चाहे उसने एक पुस्तक पढ़ी हो, चाहे उसने 5 पढ़ी हो, ना भी पढ़ी हो, लेकिन उसमें संयम है, उसकी चेतना जागृत है, तो वह संयमी साधु पंडित कहलाता है। इसलिए इस गाथा में कहा गया कि जो पंडित है वह व्यक्ति अपने बंधनों को देखे और 84 लाख जीवा योनि के स्वभाव को समझे, स्वभाव को देखे। इस 84 लाख जीवा योनि में कोई भी ऐसी योनि नहीं है जिसमें हम अनेकों अनेकों बार पैदा नहीं हुए हैं। इस ब्रह्मांड में, इस अस्तित्व में कोई भी ऐसा शायद जीव नहीं होगा जिनके साथ हमारा किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रहा होगा। इनमें से अनेकों अनेक आत्माएं ऐसी हैं जिनसे हमने जन्म लिया है, या अनेकों अनेक आत्माएं ऐसी हैं जिनको हमने भी जन्म दिया होगा। किसी न किसी रूप में हम उनसे संबंधित रहे हैं। हमारा संबंध आज हमें दिखता नहीं, आज हम नहीं जानते, लेकिन हमारे पूर्व जन्मों में हमने सबके साथ अपना जीवन बिताया है। उस 84 लाख जीवा योनि के संबंधों को देखे, उसके स्वरूप को देखे, उसके मूल्य को देखे। 84 लाख जीव योनि से निकलते निकलते, रगड़ते रगड़ते, भटकते भटकते अब हम इस मनुष्य योनि में आए। बड़ा सौभाग्य का समय है हमारा, बड़ा भाग्य का समय है हमारा। अब बड़ा स्वर्णिम अवसर है हमारे लिए कि हम अभी मनुष्य हैं, और वो मनुष्य नहीं जो हर तरह से अभाव में है। अभाव का मतलब मेरा वो नहीं है कि जिसके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास विवेक नहीं है, जिनके पास बुद्धि नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास अपने लिए सोचने का समय नहीं है, वह अभाव बड़ा अभाव होता है। हम ऐसे नहीं हैं। हम सोच सकते हैं अपने लिए, हम अपने लिए प्लान कर सकते हैं, हम अपने लिए सुंदर जीवन जीने की कल्पना कर सकते हैं और उस कल्पना को साकार कर सकते हैं। हमारे पास ये ताकत है। इसलिए हम उन स्वरूपों को समझ करके
हम उस भटकाव को समझ करके, अटकाव को समझ करके हम अपने आप को एक नई दिशा दे सकते हैं। एक नया प्रकाश हम अपने जीवन को, अपने रास्तों में भर सकते हैं। हमें भरना है, ऐसे ही नहीं मर जाना। जन्मे, जिए, अच्छे से जिए, सब कुछ भोगा और भोग भोग में मर गए। हमें ऐसा जीवन नहीं जीना है। हमें इससे थोड़ा सा आगे का, थोड़ा सा डिफरेंट, इससे थोड़ा सा और अलग से जीना है। उस अलग से जीने के लिए हमें 2 क्षण बैठ करके अपने लिए सोचना है कि क्या मुझे अपने जीवन से संतोष है। इतना सा अपने को जरूर पूछना चाहिए। क्या मैं जो जी रहा हूँ मेरे जीवन में शांति है? क्या मैं जी रहा हूँ जिस तरह से, क्या मैं अभय के साथ जी रहा हूँ? यदि ये प्रश्न हम खुद से पूछेंगे तो हमें समाधान जरूर मिलेगा। हमें उसी समाधान को खोजना है आज। हम अपने जीवन के सत्य को खोजना चाहते हैं, हम इस संसार के सत्य को खोजना चाहते हैं, हम इस ब्रह्मांड के सत्य को खोजना चाहते हैं, लेकिन कौन खोजेगा हमारे लिए? हम तो डिपेंडेंट हो गए। वैज्ञानिक जो कहेंगे हम मान लेंगे, हम डिपेंडेंट हो गए। दूसरा खोज करके हमको देगा, हम मान लेंगे। ऐसे रास्ते कष्टों से भरे हुए होते हैं, खतरों से भरे हुए होते हैं। हम क्यों माने जब हमारे भीतर ताकत है कि हम स्वयं सत्य को खोज सकते हैं। महावीर ने कहा कि मेरा जिया हुआ सत्य, मेरा कहा हुआ सत्य मेरा है। मैंने जिया है, मैंने उसको खोजा है और मैंने तुमको बताया है। ये तेरे जीवन का सत्य बनना चाहिए। केवल मेरे जीवन का सत्य तेरा उद्धार नहीं करेगा, इसलिए मेरे जीवन के अनुभवों से कुछ सीख करके अपने जीवन के सत्य को खोजो और सत्य स्वयं खोजो। दूसरों के हवाले अपना जीवन मत होने दो। अपना सोचा हुआ सत्य ही उद्धार करता है, दूसरों का खोजा हुआ सत्य उद्धार नहीं करता। पर कैसे खोजोगे? आप एक गिलास पानी पीने के लिए तो नौकर पर डिपेंड हो। रामू पानी लाना, प्यास लगी है। आप एक रोटी खाने के लिए नौकर पे डिपेंड हो, रसोइयों पे डिपेंड हो और अपनी पत्नियों पे डिपेंड हो। वो घर में बनाएगी तो खाएंगे, वो नाराज होकर के सो जाएगी तो आज चौका बंद। कैसे सत्य को खोजेंगे? हम पंगु न बने, अपना सत्य स्वयं खोजें। क्योंकि महावीर की हम शिक्षाओं को जानते हैं, महावीर की प्रेरणाओं को सुनी है और महावीर की परंपरा के धारक हैं हम। हमें अपना सत्य स्वयं खोजना है। देखिए बंधुओं, हमारी अपनी आंखें हमारे काम आएगी। दूसरों की आंखें बहुत सारी हैं, आपके प्रियजनों की आंखें हैं, लेकिन आपके संकट में आपकी आंखें ही काम आएगी। बचपन में दादी ने एक कहानी सुनाई थी कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, आंखों से दिखना बंद हो गया, मोतिया आ गया था आंखों पर। बच्चों ने कहा पिताजी आप ऑपरेशन करवा लीजिए। नहीं बेटा, क्या जरूरत है ऑपरेशन की? तुम 4 बेटे, तुम 4 बेटों की 4 बहुएं और तुम्हारे इतने सारे बच्चे, उन सब की आंखें मेरी ही तो हैं। आप मुझे इतना प्रेम करते हैं, इतना ध्यान देते हैं मेरा, मुझे आंखों की जरूरत नहीं है, तुम मेरी आंखें हो, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, कोई सर्जरी नहीं करवानी। हुआ यूं कि एक बार मकान में आग लग गई और जैसे ही आग का पता चला सभी भागे, लेकिन पिता नहीं भाग सका, घर में ही इधर उधर घूमता रहा और उस आग की चपेट में आ गया। बेटों की आंखें काम आई नहीं, बहुओं की आंखें काम आई नहीं, पोते पोतियों की कहाँ? सब बाहर जाकर के देखने लगे, सब आ तो गए, अरे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी तो अंदर में स्वाहा हो गए। अपनी आंख चाहिए, सत्य अपना खोजा हुआ चाहिए और उसी सत्य को हमें खोजना है। तो कैसे खोजे? उस सत्य को खोजने में हमको एक बात और ध्यान देनी है। सत्य खोजें, सब जीवों के साथ मैत्री करें। हमारे सत्य को खोजने में किसी जीव को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। आप देखते हैं मेडिकल क्षेत्र में जो डॉक्टर बनते हैं, जो रिसर्च होती हैं, वे सारे एक्सपेरिमेंट किस पे किए जाते हैं?
बंदरों, चूहों, मेंढकों को काट काट कर दिखाया जाता है कि फिजिकल सिस्टम कैसे काम करता है। हो सकता है आज टेक्नोलॉजी का युग है तो कुछ बदलाव आया होगा, बट पहले तो ऐसा ही होता था कि मेडिकल स्टूडेंट उनको काट के देखते हैं कैसे लंग्स काम करते हैं, कैसे हार्ट काम करता है, कैसे ब्रेन काम करता है। ये सब देखने के लिए उन पे प्रयोग किए जाते थे और फिर उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। किसको वो पीड़ा महसूस होती, किसको? और दूसरा, जो आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं और भी कोई चीज़ें यूज़ करते हैं, वो किस पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं? खरगोशों पे, चूहों पे, कुत्तों पे, बिल्लियों पे। और ये देखा जाता है कि इंसान को कुछ हानि होगी या नहीं होगी, इनके एक्शंस क्या है, इनके रिएक्शंस क्या है, और सब उन बेचारे निरीह पशुओं पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। लेकिन खोजा तो जाता है वो सत्य। भगवान महावीर वाली बात नहीं है, स्वयं सत्य खोजो, लेकिन मित्तिंग भूए सुकप्पय, दूसरे जीवों पर मैत्री का भाव रखना भाई। ऐसी खोज नहीं करना जिससे अन्य जीवों को कष्ट हो। तो अपने शरीर को लैब बनाओ, अपने माइंड को इंस्ट्रूमेंट बनाओ, फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो, और उससे तुम्हें सत्य की अनुभूति होगी। तुम सत्य जान पाओगे। जितनी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनके लाभ हानि का पता कैसे चला? हमारे ऋषि जंगलों में जाते थे, बैठते थे जंगलों में जाकर के, पेड़ों से बातें करते थे, पौधों को पूछते थे, और पेड़ पौधे जड़ी बूटियां खुल खुल के बताती थी कि हम किस काम आ सकते हैं। ये हमारे ऋषियों की परंपरा है, जहाँ अपना सच में सज्जा मित्तिंग भूए सुकप्पये घटित होता है। किसी को भी तुम्हारे सत्य खोजने से कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे सब प्राणी हमारी बिरादरी हैं, किसी न किसी जन्म में हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संबंध हैं, और ना भी जुड़े हों तो हमारा कष्ट और उनका कष्ट एक ही जैसा होता है। कहीं कोई कष्ट की अनुभूति में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस गाथा के ये बड़े मार्मिक शब्द हैं कि अपने बंधनों को, अपने पाशों को तुम स्वयं देखो, और अपने जीवन के सत्य को, जीवन की स्वतंत्रता को, अपने जीवन की मुक्ति को तुम स्वयं खोजो, क्योंकि स्वयं खोजोगे तो पाओगे, वरना भटकाव से कोई नकारा नहीं जा सकता है। और अंतिम बात कि सब जीवों से मैत्री रखो, सब जीवों के प्रति दया भाव रखो, सब जीवों के प्रति अपना प्रेम का विस्तार रखो, सभी से प्रेम करो, सभी से प्रेम। ये प्रेम की चेतना जब जागृत होगी तो ही हमारे भीतर में आनंद उद्भूत होगा, जिसकी हमारे भीतर चाह है, जिसे पाने के लिए हमारे सारे पुरुषार्थ हैं। उन पुरुषार्थों की सफलता तभी होगी जब हमारे भीतर में उस प्रेम से आनंद पैदा होगा, और जब आनंद की अनुभूति होगी हम भर जाएंगे, हम भर जाएंगे। बस हम भरे रहें उस आनंद से। इसी बात के साथ अपनी बात संपन्न करती हूँ। ओम अरहम।